मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में क्या करना है, इसको आप गौर से सुने। सबसे पहले, मोक्ष से पहले आपको यह जानना है कि यह जो शरीर था, यह शरीर जैन धर्म के अनुसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व से मिलकर बना है। और ये 5 तत्व कौन से हैं? तो ये हैं धर्म, अधर्म, आकाश, काल और उद्गल। ये 5 तत्व हैं जैन धर्म के। इनको गौर से समझें। ये समझ गए तो आपको ये मोक्ष समझ में आ जाएगा और संलेखना समझ में आ जाएगा। यानी कि संलेखना क्यों जरूरी है, इसको जानना है तो आपको ये तत्व समझने पड़ेंगे जो जैन धर्म का है। जैन धर्म का ये जो शब्द है, ये उसके धर्म के आधार पर अपना एक शब्द का वो विश्लेषण करने के लिए अपने शब्द का निर्माण किए हैं। आप हिंदू धर्म वाले शब्द से इसको न जोड़ें, ये बिल्कुल अलग चीज है। इसमें जो धर्म है, इस धर्म के कारण व्यक्ति में गति आती है। यानी कि आप इंसान के रूप में हैं तो ये धर्म तत्व जो आपके अंदर है, उसी तत्व के कारण स्पीड में आप चलना फिरना जो जानते हैं वो उस तत्व के कारण है। इसको आप तर्क पे या किसी प्रकार का और कुछ ना जोड़ करके केवल इन शब्दों को समझें और जानें और इसको याद रखें। ये गति का कारण क्या है? धर्म। और अधर्म तत्व है जिसके कारण स्थिरता आती है। स्थिरता आती है। आकाश तत्व की मौजूदगी के कारण शरीर आकार लेता है। आकार जो शरीर ले रहा है उसका कारण आकाश है। और काल तत्व जो है ये अवस्था का परिवर्तन है, अवस्था का बदलना। अवस्था का बदलना, अवस्था का मतलब आप बाल्यावस्था में हैं, फिर किशोरावस्था में है, फिर युवावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है, वृद्धावस्था में है। ये अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं का बदलना इस काल तत्व के कारण होता है। अब इस शरीर के निर्माण में जो मूल तत्व है, जो सबसे जरूरी तत्व है, उसको जैन धर्म में पुद्गल कहा गया है। अब पुद्गल शब्द पहले कहीं किसी धर्म में आप नहीं सुने होंगे, ये केवल जैन धर्म में ही मिलेगा पुद्गल शब्द। पुद्गल का मतलब होता है कि जैन धर्म का वो मूल तत्व जिससे मिल करके ये शरीर बना हुआ है। और मानव के शरीर के जो भी बाहर की डिमांड है, यानी कि आपको भूख लगना, आपको प्यास लगना, आपको अच्छी चीजें, बुरी चीजें जो भी डिमांड करता है शरीर, वो सारे के सारे कार्य जो शरीर के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जो नकारात्मक सकारात्मक कुछ भी हो, वो शरीर वाला जो कार्य है, जो शरीर से केवल जुड़ा है, उसका कारण ये पुद्गल तत्व है जिससे समस्त प्रकार के शरीर के नकारात्मक कार्य संपन्न होते हैं। तो ये पुद्गल तत्व, इसको जैन धर्म में कहा गया है कि पुद्गल तत्व को अगर आप खंडित करना चाहें, यानी कि समाप्त करना चाहें खंड खंड करके, तो आप अंतिम रूप से जिस तत्व पे पहुंचेंगे वो तत्व परमाणु होगा। यहां जैन धर्म का जो तत्व है ये है परमाणु विचार। ये परमाणु जो है ये जैन धर्म में आपको पढ़ने को मिलता है, परमाणु विचार। यही है परमाणु विचार। पुद्गल तत्व को खंडित करेंगे, जो सूक्ष्म तत्व मिलेगा वो परमाणु होगा और उसका समापन नहीं हो सकता। इसलिए पुद्गल का शरीर रहते हुए में कभी भी समापन नहीं होगा। इसलिए शरीर जब तक आपके पास मौजूद है तब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा जैन धर्म में कहना है। अब है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है। तो इस पुद्गल का समापन कैसे करेंगे? बाकी चीजों का समापन तो कर लेंगे, इसमें पुद्गल को समाप्त करने के लिए इस शरीर को समाप्त करना होगा। और शरीर को समाप्त करने का मतलब हत्या करना, आत्महत्या करना नहीं है। यहां व्यवस्थित होकर के आपको एक सिस्टम में चलना है, और वो सिस्टम क्या है? संलेखना। ये संलेखना अगर समाप्त कर दें तो जैन धर्म का वजूद खतरे में आ जाएगा। इसलिए कई बार कोर्ट में भी मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने वापस फिर से लागू कर दिया। कई बार हाईकोर्ट से, राजस्थान, गुजरात हाईकोर्ट वगैरह में ये मामले चले थे जिसमें संलेखना को आत्महत्या घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस लागू कर दिया। इसको समझें क्यों लागू किया। जब अगर आपने जैन धर्म को जाना है अच्छे से तो संलेखना आपको आत्महत्या नहीं समझ में आएगा। अब है कि जब आप अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, अंतिम रूप से आपको सारे कार्य आपने कर लिए, जो आपने लिस्ट बनाई थी कि मुझे अपने अंदर ये चीजें सुधार करनी है, वो सारी चीजें आपने सुधार कर ली, तो अंत में बचता है कि आप
शरीर जो है वो भूख जो है वो समाप्त कैसे कर सकते हैं? यानी कि शरीर डिमांड तो करेगा, क्योंकि उसी पे उसको चलना है। खाना पानी, जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए उसको शरीर के लिए। बीमार होते हैं तो दवा भी खाएंगे तो शरीर ही बीमार होता है, आत्मा तो बीमार होती नहीं है। तो वो सब जो डिमांड हो रहे हैं वो पुद्गल तत्व की मौजूदगी के कारण हो रहे हैं, और ये जो डिमांड हो रहे हैं ये पुद्गल तत्व के कारण ही डिमांड हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप सारे कार्य से निपट गए, यानी कि सभी प्रकार की शुद्धता का पालन कर लिया, समस्त प्रकार की कमियों को निकाल दिया, तो उसके बाद आप अंतिम अवस्था में एकांतवास करें। और एकांतवास करके बिना किसी के सहयोग के अकेले में आपको प्रयास करना है कि अन्न और जल का त्याग करना है। यानी कि ये शरीर जो डिमांड कर रहा है, यानी पुद्गल जो डिमांड कर रहा है कि हमें अन्न दो, हमें पानी दो, हमें ऑक्सीजन दो ताकि हम चलते रहें, उस पर कंट्रोल करना है। और धीरे धीरे आप अन्न और जल का पूरी तौर पर त्याग कर दें। तो जैसे जैसे ये शरीर कमजोर पड़ता जाएगा, आपकी आत्मा मजबूत होती जाएगी उसका सामना करने के कारण, क्योंकि आपने पहले से आत्मा को मजबूत करने की प्रैक्टिस कर ली है। आप सभी प्रकार के नकारात्मक कर्म का त्याग कर दिया है। इसलिए अब अगला जो स्टेप है वो यही है कि आप अपने शरीर का यानी पुद्गल का समापन करने के लिए अन्न और जल का त्याग करें। उसी अन्न जल के त्याग को संलेखना कहा जाता है। और जब तक आप संलेखना पर नहीं चलेंगे आप मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये आत्मा फिर से भटकती रहेगी। अगर आपने संलेखना से ये सारे जो डिमांड है, अंतिम डिमांड यानी अन्न और जल और ऑक्सीजन अंतिम डिमांड है, उसको जब तक समाप्त नहीं करते तब तक आपकी आत्मा इस शरीर से शुद्ध होकर के मुक्त नहीं होगी। तो अंतिम शुद्धि के लिए आपको संलेखना पे चलना है और अपने जीवित रहते हुए अन्न और जल का त्याग करके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है, और आत्मा को मुक्त होकर के शरीर का त्याग करते हुए महसूस करना है। और आप जब मुक्त होंगे तो फिर से दोबारा आपका जन्म नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है द्रव्य विचार। तो द्रव्य विचार में महावीर ने कहा है कि जब शुद्धता और अशुद्धता मिलती है, यानी नकारात्मक सकारात्मक मिलते हैं, तब वो बना रहता है। अब जहां आप अधिकतम शुद्ध हो गए, मतलब उसके बाद अशुद्धि बिल्कुल नहीं है आपके अंदर, तो आप दोबारा जन्म नहीं लेंगे। आप उस शरीर की ओर फिर से आकर्षित नहीं होंगे, दोबारा जन्म ही नहीं होगा। तो ये संलेखना जरूरी है किसके लिए? पुद्गल के समापन के लिए। और जब तक पुद्गल का समापन नहीं होगा, जैन धर्म के अनुसार आपका मोक्ष जो है अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस पे चलना जैन धर्म के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये था आपका जैन धर्म का मोक्ष।